चलो पढ़ाया जाए। हेडिंग लगा लिया है। हिंदी में बोले तो रस समीकरण मिट्टी, हिंदी में लगा लिया चाचा। हो गया है। पढ़ाना है, ध्यान से सुनना है। देखो ध्यान से आप सुनेंगे तो पूरी क्लास समझ में आएगा। एक एक दो दो टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए स्लोली स्लोली कि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा समझ में भी आया है तुम लोगों को। किससे मैं अब आने लगा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर जो ऐसे आप ध्यान से सुनते हो समझते जाएंगे ना तो आपको आ जाएगा। ये होता क्या है, क्या होता है जानते हो? आपके यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, चलो बोल बता ही देते हैं। किसी का डेथ होता है, डेथ होने के बाद में बाई एक्सीडेंट हुआ है या सुसाइड उसने किया है या मर्डर किया गया है, तो आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम किया जाता है उसका। सही बात है। पोस्टमार्टम के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि किसकी वजह से डेथ हुआ है, रीजन क्या रहा, और उसके जो भी ऑर्गन्स अच्छे होते हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो आज आप टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसका मतलब भी होता है कि पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। यहां पर आप जो पोस्टमार्टम करेंगे वो इंसान का नहीं, केमिकल रिएक्शन का करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं? बात समझ में आया? किसका पोस्टमार्टम करना है आपको? केमिकल रिएक्शन का पोस्टमार्टम करना है। एक रिएक्शन मैं लिख करके बताऊंगा और एक रिएक्शन आप लोग लिखेंगे। दो करवाऊंगा बस, ज्यादा नहीं। एक मैं करूंगा और एक आप लोग। ध्यान सुनिएगा, मैंने एक करवा रखा था। कौन सा करवाया था पिछले बार? H2 प्लस O2 रिएक्शन होकर के 2H2, H2 प्लस O2 रिएक्शन होकर के 2H2O एक रिएक्शन थी। बात समझ में आया? ध्यान से सुनना है, बात नहीं करना है, लिबिर लिबिर नहीं करना है इधर से आगे। अरे रुक जा मेरे भाया, मेरे को पढ़ाने तो दे भाई। मैं कुछ बताने की वजह से ऐसा लिखा हूं, रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, लिबिर लिबिर नहीं। अगर जो तुम्हें जो है रिएक्शन को सीखना है तो पहली बात इस टॉपिक को समझना है, सीखना है। तो पहली बात तो यह है कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आपको रिएक्शन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बात समझ में आया? यहां देखो हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 4। लेकिन हाइड्रोजन का कितना मोल है यहाँ पर? तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 जा 4 हो गया। यहां पर देखो ऑक्सीजन का कितना मोल है? 2। यहां पर भी ऑक्सीजन कितना मोल है? इसको हम क्या कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। मैंने अब कुछ जने कहेंगे एक से काहे मल्टीप्लाई किया? इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो लिखे हुए हैं 1 2 1 और ये, इसको हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय गुणांक। एक लगाओगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में? क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। ये क्या होता है? ये वाला 2, ये वाला 1 और ये वाला 2, इन्हें क्या बोलते हैं? रस समीकरण मितीय गुणांक। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग पढ़ लीजिए। जस्ट बाद में एंड करके लिखा हुआ है बुक में, आप लोगों के पास बुक है, देख लीजिए। हाँ, बात समझ में आ गया? थोड़ी इधर देखिए, यहां तक बात समझ में आ गया? यहां तक बात समझ में आ गया? ध्यान से सुनना है। एक बात बताओ बच्चा, यहां पर 2 मोल क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने मोल है बेटा? 2 मोल। सही बात। यहां पर 1 मोल क्या है? ऑक्सीजन है। 1 मोल क्या है? या H2 कह सकते हैं क्या इसको? O2 कह सकते हैं क्या इसको? पिछले बार मैंने ऐसा ही बताया था ना, ध्यान से समझना है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां पर
कितने मोल है? 2 मोल H2O है। क्या ये बात समझ में आई है मेरी, जो मैंने ये लिखा हुआ है? नहीं आया? आया है। 2 मोल, दो आगे लगा दो, 2 मोल H2 के हैं, 1 मोल लगा दो तो 1 मोल O2 का है, और 2 आगे लिखा है तो 2 मोल किसके हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब इसको मुझे किसमें लिखना जानते हो? लैंग्वेज में। ध्यान सुनो, पहले हिंदी में मैं लिख रहा हूं। जब 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो यह तब 2 मोल H2O बनता है। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया? इंग्लिश वाले लिखो, व्हेन 2 मोल H2 react with 1 मोल O2 makes 2 मोल H2। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? जब 2 मोल H2 मिल और 1 मोल O2 के साथ में अभिक्रिया करता है, जब 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ में अभिक्रिया करता है तो 2 मोल क्या बनाता है? H2। ये बात क्लियर हो गया? लिखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। ये समझ में आ गया? ऐसा में तो समझ में नहीं आएगा ना। फिर क्या ये बात समझ में आई मेरा? इसको लिख पाए आप? कोई दिक्कत हुआ यहां तक में? नहीं तो बोलो ना। अब देखो, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? आवोगाद्रो नंबर का नाम सुना है, संख्या का? उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहां पर लिख सकते हो फिर 2Na मोल H2। बात समझ में आया? Na क्या है? आवोगाद्रो नंबर। और फिर आगे क्या है? 1Na मोल O2 का है। और ये क्या है? 2Na मोल H2O का है। नहीं बात समझ में आई? आया? कोई दिक्कत? अब इसको लैंग्वेज में लिख दो। जब 2Na मोल H2 1Na मोल O2 के साथ अभिक्रिया करता है तो 2Na मोल H2O बनाता। बताओ, समझ में आया? वैसे यहां पे लिख लेना है। क्या लिख लेना है? when 2Na मोल H2 react with 1Na मोल O2 makes 2Na मोल H2। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत इतने में अभी तक में? ये इतना समझ में आ गया है? अभी एक स्टेप इसका और है, तो नीचे जगह नहीं है, इतना आप नोट करिए। नीचे वाला एक स्टेप जो बचा है वो मैं बता रहा हूं। तीसरा स्टेप में क्या लिखोगे? एक बात बताओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाँ, कितना होता है? 1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। और कौन कौन है यहाँ पर? 2 ही इंसान है। इन सभी का अब हमको किसके अकॉर्डिंग लिखना है? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लिखना है। किसके अकॉर्डिंग लिखना है? अब ध्यान सुनो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन 2 ये है, 2 ये मिलाकर के 4। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ग्राम क्या है? H2 है। नहीं बात समझ में आया? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, लेकिन 2 मोल है, तो 16 2 जा 32 ग्राम क्या है? O है या O2 है। नहीं बात समझ में आया? H2O कितना होता है जानते हो? 18 होता है, 18 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा?
36 ग्राम क्या है, H2O। क्या मेरी ये बात समझ में आई है? नहीं आया है? आ गया है? बस अब इसी को किस में लिख दीजिए, लैंग्वेज में। किस में लिख दीजिए, देखो कैसे लिखेंगे, जब 4 ग्राम H2 की अभिक्रिया 32 ग्राम O2 के साथ कराते हैं तो 36 ग्राम H2O बनता है। बात समझ में आ गया? व्हेन, अच्छा ऐसे when 4 gram H2 react with 32 gram O2 makes 36 ग्राम H2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ सभी को? हाँ, एक और दें, मिटा दें इसे अब। तीनों लिखना पड़ेगा। हाँ, एक नहीं लिखना। क्या आप समझ में आ गया है ना? नहीं, बस लैंग्वेज है, जैसे मैं लिखा बस यही। नहीं समझ में आया? आ गया? अब एक मैं दूं आप लोगों के लिए, लिखो N2 प्लस H2 N2 प्लस H2 N2 प्लस H2 रिएक्शन होकर के 2NH3। रिएक्शन बैलेंस है? नहीं है। तो पहले रिएक्शन बैलेंस करिए। यहां पर देखो 3 2 जा 6 मोल हाइड्रोजन है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मोल N का है, यहां पर भी 2 मोल है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। अभी इसको क्या करना है आपको, पोस्टमार्टम करिए। हाँ, बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? लिखो CH4, ये हो जाएगा ना, लिखो आगे CH4 प्लस का O2 रिएक्शन होकर के CO2 प्लस में H2O, 2 मोल H2O बनता है। पहले रिएक्शन बैलेंस करिए। रिएक्शन बैलेंस करने के बाद में आप रिएक्शन का पोस्टमार्टम करिए। जल्दी लिख कर दिखाइए। ये वाला मैं बताऊंगा बोर्ड पर, लेकिन आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले रिएक्शन को क्या करना है, यहां पर बैलेंस करना है। देखिए 2 मोल ऑक्सीजन किए हैं, 2 मोल ऑक्सीजन किए हैं, 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया, 4। और यहाँ पर 2 मोल है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। बाकी तो और सारा कुछ क्या है, यहाँ पर बैलेंस्ड है। सही बात है ना? क्या है, बैलेंस्ड है। बस अब यहां से निकाल लीजिए। यहां देखो 1 मोल CH4 है और 2 मोल क्या है, 2 मोल O2 का है। रिएक्शन होकर के बन रहा है 1 मोल किसका, CO2 का। और रिएक्शन होकर के क्या बन रहा है, 2 मोल H2O का। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? हिंदी में लिख लिया है ना, ऐसे बोल दूंगा, इंग्लिश में लिख देता हूं। व्हेन 1 मोल CH2 react with 2 मोल O2
2 mole O2 makes 1 mole CO2 and 2 mole H2O। बात समझ में आ गया? जब 1 मोल CH4 की अभिक्रिया 2 मोल O2 के साथ में कराते हैं तो 1 मोल CO2 तथा 2 मोल H2O बनता है। क्लियर हो गया? आगे यहां देखो, अब क्या लिखेंगे? 1NaHCH4 एटम, ठीक है ना? यहां से लिखोगे 2NaO2 एटम, रिएक्शन होकर के बन रहा है 1NaCO2 एटम, और क्या मिल रहा है? 2NaH2O एटम। कहने का मतलब when 1NaCH4 atom react with 2NaO2 atom makes 1NaCO2 atom and 2NaH2O atom। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहां तक में? एक लास्ट क्या लिखना है? कितने ग्राम होगा? आप लोगों ने निकाला है कार्बन का 12, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आएगा? 16 ग्राम क्या है? CH4। सही बात है। ये ऑक्सीजन का 16 होता है, दो ये मिलाकर कितने? 64। सही बात है ना? 64 ग्राम क्या है बताओ? ऑक्सीजन O2। ये कितने हैं? कार्बन कितना होता है? 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। ये आएगा 12 प्लस 16 2 जा 32, मिलाकर कितना आएगा? 44। ये 18 2 जा 36 ग्राम क्या है? H2O। लिख दीजिए when 16 ग्राम CH4 react with 64 ग्राम O2 makes 44 ग्राम CO2 and 36 ग्राम। बताओ क्या ये टॉपिक मैं आप लोगों को क्लियर कर पाया? हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हो गया चीजें? कोई भी रिएक्शन आएगा, सब रिएक्शन को यही 3 स्टेप में लिख देना है, खत्म। क्लियर हो गया? आगे हम कल जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो इंपॉर्टेंट है। क्या? लिमिटिंग रिएजेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं सीमांत अभिकर्मक। बात समझ में आया? उसको भी आपको सिखाना है। ना लाना है, लाना आपकी मर्जी।